अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कागज़ों के अंदर मुनाफा बख्श है। हकीकत में टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स गिले शिकवे करते अभी भी नज़र आते हैं। ऑर्डर्स हैं लेकिन महंगी बिजली, सेल टैक्स रिफंड्स, गैस की अदम दस्तयाबी पे अभी भी शिकवे शिकायतें जारी हैं। हुकूमत की तरफ से पहले 5 IPPs मनसूख, फिर 14, फिर एक और, ये 15-20 हो गए, लेकिन हकाइक और हकीकत देखें तो उसके मुनाफी नज़र आते हैं, क्योंकि रिलीफ इंडस्ट्री मांग रही है कि वज़ीर-ए-आज़म ऐलान पे ऐलान करें। हेम टेक्सटाइल भी गुजर गई, लेकिन वहाँ भी ऑर्डर्स वैसे नहीं मिल सके, क्योंकि एक्सपोर्टर्स जो हेम टेक्सटाइल में शरीक थे, तारीख में पहली बार 270 एक्सपोर्टर वहाँ गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर्स वैसे नहीं आए जैसे गुज़िश्ता सालों में आते हैं। हम इसी उम्मीद पे थे 5-6 अरब डॉलर के ऑर्डर्स ले आएंगे, लेकिन 3-4 अरब डॉलर के से भी महदूद नज़र आते हैं। बड़ी वजह कॉस्टिंग करार दे रहे हैं। सबसे पहले फैसलाबाद पैमाना सनअत तजारत के सीनियर नायब सदर कैसर शमस गुच्छा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। कैसर भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सिख इंडस्ट्री बहाली के लिए बहुत सारे ऐलानात, बहुत कुछ किया गया। पंजाब गवर्नमेंट बिलासूद कर्जे दी जा रही है, बहुत सारे ऐलानात हो रहे हैं। इंडस्ट्री मालिकान खड़े सोच कही जा रहे हैं, हमारी तरफ देख लें, रुख हमारी तरफ करें। आप ये ना कहें कि एक्सपोर्ट बढ़ी है। आप ये क्यों नहीं कहते कि हमने 32 अरब डॉलर की थी एक बार, हमने इसे 40 अरब 50-60 तक लेके जाना है। हम आज भी उसी 32 को चेज़ करने में लगे हुए हैं। तो एक्सपोर्टर कहते हैं हम अभी नाकामी में, ये 10% को बढ़ोतरी करार ना दें, ये हमारा जवाल पजीरी है कि हम अपने टारगेट से ऊपर नहीं जा रहे, बल्कि टारगेट को ही अचीव करने में कामयाबी करार दे रहे हैं। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं SIFC की बात करूँगा कि उन्होंने जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है एक जो प्लान बनाया पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ वो सारे जो उन्होंने प्लान जो दिए हैं उन पर अभी बहुत सुस्त रफ्तारी से इम्प्लीमेंट हो रहा है। वो तो आगे हुकूमत का काम है कि उन्होंने कैसे इसको जल्दी करना है। बाकी आपने एक्सपोर्ट की बात की है, तो मैं समझता हूँ हेमटेक्स में जो हमें जो ऑर्डर इतना ज़्यादा नहीं मिला है, उसकी मेन वजह हमारी जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग है बिज़नेस। उसमें हमारे पास सबसे महंगी बिजली है, हमारे पास बैंक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। इसके अलावा हमारे पास जो हमारे जो गैस की प्राइस बहुत ज़्यादा है, हमारा जो खाम माल है, हमारा यार्न है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। उस वजह से जो मैं समझता हूँ कि हमारे जो एक्सपोर्टर हैं, जब वो कैलकुलेशन करते हैं तो उनको जो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वो समझ नहीं आती कि हम किस कॉस्ट से जो है हम जो है इसका ऑर्डर बुक करें। उसमें मैं जो हुकूमत से हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि हमें जो अपनी बिजली की प्राइस, जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हम लोगों ने आज से साल पहले कहा था कि हम जो है 9 सेंट पे जो है बिजली जो एक्सपोर्टर्स को देंगे, उस पर जो खाली ऐलानात हुए हैं उस पर इम्प्लीमेंट कोई नहीं हुआ। इसके साथ एक चीज़ जो है पॉजिटिव हुई है कि उन्होंने जो बैंक इंटरेस्ट कम किया है, लेकिन उस पर भी हम पहले उतना नहीं है जितना वादा किया जो हम कह रहे हैं कि 1 डिजिट जो है वो इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। ये चीज़ें सारी जो हैं वो ऐसी हैं कि इन पे जल्दी जो है इस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जब ताकि हम अपने मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। जैसा अभी आपने बात की है कि हमें टारगेट दिया गया जो 30 अरब इसकी एक्सपोर्ट की है, उसको हमने आगे चेज़ करना, 50 अरब पे लेके जाना है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें नामुमकिन है जब तक हम जो है जो पैरामीटर्स जो हैं, जो हम बड़े अरसे से FPCCI के फ़ोरम से, अपने फैसलाबाद के चैम्बर के फ़ोरम से, सारे एक्सपोर्टर्स, हमारे बूमा वाले, हमारे एक्सपोर्टर्स, हमारे PHM सब यही डिमांड कर रहे हैं कि बिजली की प्राइस कम होनी। सबसे मेन फैक्टर बिजली है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जैसे कि हमारी इस वक्त जो हमें उम्मीद थी कि हमारी 1 करोड़ हमारी बेल्स हमारी हो रही है। अच्छा, मैं इसी की तरफ आऊँगा कि ये भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी बरामदात बढ़ रही है तो साथ दरामदात का मुआयना लेना ज़रूरी है। ये नहीं है कि दरामदात अगर 50 अरब डॉलर पे चले जाएंगी तो साथ ही 150 अरब डॉलर पे हम दरामदात ले जाएं। दरामदात को हमने स्क्वीज़ करके उसके बराबर करना है ताकि तजारती खसारा रुक सके, जिस पे आप डिस्कस करना चाह रहे हैं। मैं वही बात अभी कर रहा हूँ कि देखें, एक तरफ तो हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमारी इस वक्त मुल्क में जो हमारी रुई की पैदावार है वो बहुत 50 लाख जो है वो बेल्स हुई है। आपको पता होगा, करेक्ट जो है आपकी फिगर जो यही मेरा ख्याल है अबाउट है। अब पिछले 10 सालों में हमारी 1 करोड़ 20 लाख हमारी गांठ थी, आज हमारी 50 लाख बेल्स हो रही है। तो मैं समझता हूँ ये भी हमारी शॉर्टेज जो है हमारी जो रुई की, इसकी वजह से भी हमारी जो हमें मुश्किलात आएंगी, उसके लिए हमें बाहर से जो है रुई इंपोर्ट करना पड़ेगी। तो वो ज़ाहिर है रुई इंपोर्ट करेंगे तो हमारा जो इंपोर्ट बिल वो बढ़ेगा।
تو اس کے لیے بھی ہم نے بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنی جو پیداوار جو روئی کی بہتر کرنے کے لیے دیکھیں، ایک طرف جو ہے ہماری جو گنا ہے، ہماری جو مکئی ہے، چاول ہے، اس کے لیے ہمیں جو ہماری زمین اس کو زیادہ سے زیادہ یہ لوگ کر رہے ہیں. جو ہمارا جہاں سے ریونیو آنا ہے جس میں روئی ہے، اس کے لیے ہماری جو زمین جو ہے اس کے روئی کے لیے ہم کم کلٹیویشن کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو اس طرف بھی ایگریکلچر کی طرف توجہ دینی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے پاکستان کی ایکسپورٹ بہتر کرنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ روئی کی پیداوار بہتر کرنا ہوگی اور اچھا سیڈ جو ہے جس میں ہماری بہتر روئی ہمیں ملے. ظاہر ہے ہم نے باہر ایکسپورٹ کرنا ہے. ابھی حکومت پنجاب نے یہ اناؤنس کیا کہ 10 لاکھ ایکڑ پہ جو ہے وہ اگیتی کاشت کی جائے. آپ اس سے اچھا سمجھتے ہیں کہ ایسے پلانز تو صحیح ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مینوفیکچرنگ کاسٹ پھر گلے پڑ جائے گی کل کو آ کے کہ آج روئی اچھی ہو جائے گی، اگلے سال کسان کو ریٹ نہیں ملے گا، کیونکہ سب کا پیچھے پھر مدعا آ کے وہیں رک جانا ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، اور خاص طور پہ ای ایف ایس کا غیر قانونی استعمال جو ہو رہا ہے. اب پاکستانی کاٹن اچھی ہو جائے گی تو بیرونی کاٹن سستی لا کے یہاں ڈمپ کر دی جاتی ہے، اس سے استحصال شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں جی، سب سے پہلی بات آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سب سے پہلے ہمارا کاشتکار جب اس کو اس کی پرائز صحیح نہیں ملے گی تو وہ نہیں کرے گا. اس کو گنا میں اس میں اچھا اس کو پروفٹ ملے گا، وہ گنا لگائے گا. اس کو مکئی میں ملے گا، وہ مکئی میں لگائے گا. اس کو چاول بہتر لگے گا، وہ چاول میں کرے گا. میں سمجھ دوں کہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی اکانومی جو ہے، ہمارا جو سب سے بڑا ہمارا ریونیو ہے وہ ٹیکسٹائل سے آتا ہے. تو ٹیکسٹائل کے پیچھے ہماری یہ روئی ہے، ہماری کاٹن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی ہمارا حکومت کا ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ روئی کی پیداوار بہتر کرنا ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں اچھا بیج جو ہے وہ بھی فراہم کرنا ہوگا اپنے کاشتکاروں کو. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہمارا جو ہم ڈیلے کر رہے ہیں، جس پہ فوری میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو ہمیں جو نا ہماری سب سے پہلے ہماری بجلی جو ہماری انرجی اس کی پرائس کم ہونی چاہیے. اس کے ساتھ باقی چیزیں میں نے جو آپ کو بیان کی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے، اس کے بعد ہمارا جی روئی کی پیداوار ہے. یہ سب چیزیں گریجولی بہتر ہوگی تو ہماری انشاءاللہ تعالیٰ نو ڈاؤٹ ہماری ایکسپورٹ بہتر ہوگی. اور میں آپ چیمبر کے فورم سے میں ایک بار پھر حکومت وقت سے گزارش کروں گا کہ جو ابھی میں نے آپ سے چیزیں ڈسکس کی ہیں، پاکستان کے سارے چیمبر جو ہیں اسی بات پہ فوکس کر رہے ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اس پر عمل کرے. بہت شکریہ. کیسر احمد گوشہ صاحب موجود ہیں پروگرام میں. آگے اور دوست بھی ہوں گے، ایکسپورٹرز اور سکھ یونٹس کے مالکان، قائمہ کمیٹیز کے چیئرمین، ایسوسی ایشنز کے سربراہ، ان کی طرف بڑھتے ہیں. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ نوید گلزار صاحب موجود ہیں، زونل چیئرمین ایپٹما ہیں اور بڑا اہم کردار اور خاص طور پہ بہت سارے موضوعات کے اوپر ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے. نوید صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. نئے سال کے اندر جب داخل ہو رہے ہیں تو بہت سارے موضوع ہیں، بہت ساری گفتگو ٹیکسٹائل کے اوپر ہو رہی ہے. کیا سکھ یونٹ ضرورت نہیں ہے اس وقت کی؟ پچھلی گورنمنٹ نے بھی اسے ٹیک اپ کیا، پھر التوا کا شکار ہو گیا. اب صوبائی گورنمنٹ مریم نواز صاحبہ 3 کروڑ روپے تک قرضہ جات کاروباری افراد کو دینے جا رہی. تو یہاں ایس ایم ایز جو ہیں وہ کولیٹرل فری قرضے مانگ رہی ہیں، انڈسٹری مانگ رہی ہے. ان کو زیادہ پروموٹ کیا جانا چاہیے جہاں انڈسٹری موجود ہے، انڈسٹریلائزیشن بڑھے، سکھ یونٹس بحال ہوں. لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب تک آپ بجلی کا ٹیرف ٹھیک نہیں کریں گے نا، کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. اس مہنگی بجلی کے اوپر ہماری انڈسٹری نہیں چل سکتی. یہ گورنمنٹ کو ریئلائز کر لینا چاہیے. آپ ہمارے اگر ریجنل کے ملک 6-7 سینٹ کی بجلی پہ چل رہے ہیں، ہم کس طریقے سے 15-16 سینٹ کی بجلی پہ چل سکتے ہیں؟ ہماری جو گڈس بنائیں گے وہ ان کمپیٹیٹیو ہوں گی، وہ ورلڈ مارکیٹ میں بک نہیں سکتی. باہر سے مال امپورٹ ہونا شروع ہو جائے گا، ہماری انڈسٹری تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ انڈسٹری بہت سے لوگوں کو روزگار پرووائڈ کر رہی ہے. اب اٹس اباؤٹ ٹائم کہ آپ نے اتنے عرصے سے ہم بات کر رہے ہیں، آئی پی پیز کے جو ہے کافی معاہدے طے بھی پہ آ گئے ہیں، لیکن وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا. جو بجلی کی قیمت ہے وہ ان معاہدے کی ہمیں ثمرات نظر نہیں آ رہے. وہ ثمرات نظر آئیں گے، انڈسٹری کی ٹیرف کم ہوگا تو پھر دیکھیں آٹومیٹکلی ہر چیز چل پڑے گی. ونس دا کاسٹ آف پروڈکشن ٹھیک ہوئی، ہر چیز چل پڑے گی. اچھا نوید صاحب، آپ لوگ پہلے بھی کہہ چکے، یہاں گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ جو ٹیرف ہے وہ سستا ہوگا. 15 کینسل ہو گئے، 4 اور کینسل ہو گئے، 20 سے زائد کینسل ہو گئے. اور دوسری طرف دیکھیں تو گورنمنٹ پنجاب کاٹن بڑھانے کے لیے 10 لاکھ ایکڑ اگیتی کاشت کروا رہی ہے کپاس. لیکن پھر بھی نتائج جو ہیں وہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جب تک بجلی سستی نہیں ہوگی، کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی وہاں نہیں ہوگی، پھر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اگیتی کی کاشت ہے، میں نے وہ پڑھا ہے جی ہے تو جو ایس ایف آئی سی اور لیمس کا وہ منصوبہ ہے. گورنمنٹ آف پنجاب کا رول ہے، رول ان کا ہوگا. ٹارگیٹ ایگریکلچر دیکھیں، ایگریکلچر ایک صوبائی
मामला है जी। इट इज़ नॉट आर नेशनल में अगर आप जाएंगे तो वजारत का नाम है फूड सिक्योरिटी, इट इज़ नॉट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। बिल्कुल। तो एग्रीकल्चर जो है सूबाई मामला है। अब अगीटी कास्ट जो होती है वो इस तरह होती है कि पहले हमारे जो फार्मर है वो वीट के बाद जो है वो कपास को लगाता Exactly. है। तो उसके अंदर आपने वीट नहीं लगाना, उसी जगह आपने जो है सेसमी सीड लगाना जी, है, वो- उसके बाद उसकी काश्त करनी है कपास की। तो अब क्लाइमेटिक चेंज हो गई है। आज भी अगर आप देखें कि अगर हम तो मौसम इतना ठंडा नहीं है जितना बिल्कुल। होता है। ड्रामेटिक चेंज है। धूप अच्छा निकली हुई है और उस धूप की वजह से देखिए एक क्लाइमेटिक चेंज हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। Exactly. तो आपका ग्रोइंग का पैटर्न जो है ना बदल गया है। बल्कि हमारी एक तजवीज़ जो है मुझे किसी बड़े आदमी ने दी है, उसने कहा कि आपको क्रॉप को ना दूसरे एरियाज में भी लेके जाना चाहिए। पोटोहार एक इलाका है, उसमें हमारे दोस्त ने उन्होंने एक तजर्बा किया है। अच्छा, तो वहाँ पे भी जो है कपास बड़ी अच्छी फसल दी है, नताज अच्छे हैं। बहुत अच्छे नताज हैं। आई थिंक वो शिवाश्री साहब को लेके भी गए थे अपने फॉर्म के ऊपर, वहाँ पे भी उन्होंने दिखाया है। तो क्रॉप जो होती है ना एक जगह, अगर हम कहते हैं ना किसी वक्त हम कहते हैं पंजाब की क्रॉप अच्छी है, बहुत अच्छी थी, बहुत साल अच्छी रही, बट लग लग के वो क्रॉप जो है ज़मीन को तबाह कर दिया। पेस्टिसाइड ज़मीन को तबाह कर देते हैं, उसकी न्यूट्रिशन को तबाह कर देते हैं। तो क्रॉप हैज़ टू बी टेकन टू अदर एरियाज, इवन वर्जिन लैंड्स, जहाँ पे उसके नतीजे अच्छे हैं। अच्छा नवी साहब, सिक यूनिट्स की तरफ गवर्नमेंट को बढ़ना चाहिए, जो मैंने आगाज़ में सवाल किया, या न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन और जिद्दत की तरफ बढ़ना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे बड़े ग्रुप्स हैं, जिसमें आपका भी ग्रुप है, बहुत सारे चुनाव ग्रुप है, वो बारहा कह रहे हैं कि एटलीस्ट सिक यूनिट्स को और सिक जो अदारे हैं उनको सपोर्ट किया जाए ताकि वो दोबारा से इस इंडस्ट्री के अंदर शामिल हो सके। लेकिन सपोर्ट कैसे हो सकती है? माली इमदाद तो हुकूमत ने देनी नहीं है। हुकूमत ने कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर देना है जिसके अंदर ये अदारे चल सकें। बिल्कुल सही है। अगर आप हर साल बग़ैर इंडस्ट्री से मुशावरत के लेबर की कीमत बढ़ा दें, अब पिछले 3 साल में 25,000 से 37,000 की लेबर की कीमत हो गई है। यहाँ पे क्या ऐसा आसमान टूट पड़ा है कि हम कहाँ से इंडस्ट्रीज पैसे बनाने कर चुकी हैं। 20 रुपए की बिजली को आपने 40 रुपये में कर दिया। आपने करना क्या है कि आपने एक कंडूसिव एटमॉस्फेयर देना है जिसके अंदर जो तमाम इंडस्ट्रीज़ खुद ब खुद चल जाएंगी। अगर हमारा माल बनाया हुआ सस्ता होगा तो लोग खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे? लोगों को खरीदना चाहिए। बहुत शुक्रिया नवीद गुलजार साहब मौजूद थे, बहुत ही ब्रीफ सिक यूनिट और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की हम टेक्सटाइल के ऊपर बहुत ब्रीफ बात करते थे, लेकिन इन डेप्थ कुछ साइड स्टोरी के ऊपर बात करने का आज मौका मिला, उस पर बात की। प्रोग्राम में अगले चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मियां लतीफ़ साहब मौजूद हैं, CEO चनाब ग्रुप, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मियां साहब, आप फैसल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की कायमा कमेटी सिक यूनिट्स के भी चेयरमैन पहले भी थे, मौजूदा भी हैं। ये बड़ा एक अलमिया रहा है कि सिक यूनिट के ऊपर आप गुफ्तगू करते हैं और हुकूमत एक पंजाबी कवियत सिर्फ आसरा ही दुआंदी है। इस वक्त कितनी ज़रूरत है उन सिक यूनिट्स को बहाली, जहाँ हुकूमत पंजाब ऐलान करिए 3 करोड़ रुपया तक कर्जे दिए जाएंगे कारोबारी अफराद को मरीम नवाज़ की तरफ से, वहाँ इंडस्ट्री इस वक्त लाइन में खड़ी नज़र देख रही है कि हमें क्या दिया जाएगा, बिजली में रिलीफ दे दिया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जाए, जबकि दूसरी तरफ घर बनाने के लिए पैसे हर किस्म के दिए जा रहे हैं। इंडस्ट्री नए साल 2025 में क्या उम्मीदें लगाई बैठी है? तो कोई जो गवर्नमेंट कोई इंसेंटिव अपने लोगों को देती है वो तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ द कंट्री इकॉनमी। तो नो डाउट के बहुत सारी अब अपॉर्चुनिटी हैं, IT में भी है, अदर इंडस्ट्री में भी है, फूड में है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ द पाकिस्तान। ये लगी हुई है और यहाँ पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है। उसमें हमारे जो मतलब स्पॉन्सर हैं उनके भी पैसे होते हैं, बैंकों के भी पैसे होते हैं, और यही है जो टोटल एक्सपोर्ट का इस टाइम पे 65%, 62% अभी भी टोटल शेयर है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी तक जो एक्सपोर्ट हो रही है वो हम लोग इसी तरह ही कर रहे हैं कि हमने अपने कस्टमर को बचाना है, अपनी फैक्ट्रियों को बंद नहीं होने देना, चीज़ें हुई, हालांकि उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, बल्कि मैं तो आपको बताता हूँ बाद का लॉस ही होता है। हमारे आधे अदारे चल रहे हैं जो चल रहे हैं, और 30% जो है ना हमारी फैक्ट्रियाँ वो बंद हो गई, इसीलिए कि वो लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते। इवन स्पिनिंग मिलें, जो बड़े बड़े लोगों के जो कहते हैं ना कि ये नहीं कि सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट को नेट यूनिट बंद हुए हैं, बड़ी बड़ी स्पिनिंग मिलें बंद पड़ी हैं। तो
अभी तो गवर्नमेंट के सिर्फ मतलब हम ऐलानात ही सुनते हैं और मेजर उसमें कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, ताकि इनको पहले तो मौका दिया जाए कि जो अदारे बंद हुए हैं क्यों हुए हैं, और वो आपको पता टैरिफ जो हमारा बिजली का टैरिफ एनर्जी का टैरिफ है, दूसरा जो सबसे ज़्यादा 20-22% पे जाके मार्कअप रेट है। मार्कअप रेट जो हम पे करते रहे हैं, वो भी एक लॉस का बहुत बड़ा मुझे था। वो शुक्र है अब नीचे आना शुरू हुआ है और सुन रहे हैं कि 10% या सिंगल डिजिट पे आ जाएगा, तो उससे बेहतरी आएगी। फिर ये देखना है कि जो अदारे नहीं अब इस वजह से अपना वो बैलेंस खो चुके हैं, अपना कैश फ्लो जिन्हें हम सिक्योर खराब कह है, देते हैं, तो वो फिर गवर्नमेंट को उस पर कुछ स्पेशल मतलब है कि करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई सेल्फ किसी अपने गलती की वजह से बंद नहीं हुए, वो मुल्की हालात की वजह से बंद हुए हैं। और सारे जानते हैं कि इस हालात में इंडस्ट्री चल नहीं सकती, मुल्क नहीं चल रहा। और मेरे ख्याल में ये सब होता भी है पूरी दुनिया के अंदर, आलमी दुनिया के अंदर, जब जो अदारे टैक्स देते हैं, जो टैक्स गुजार होते हैं, कोविड के अंदर जो वो बदहाली के शिकार हुए तो हुकूमतों ने बैक स्टॉप दिया, उन्हें बैकअप पैकेजेस दिए, वो होने भी चाहिए और होते भी हैं। देखो ये नाम भी हो ना, तो ये ज़रूर होता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है सॉफ्ट लोन से, कि जो अदारे बंद हो गए हैं, वो $1 बिलियन की मशीनरी होती है, थोड़ा सा गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, चल पड़ते हैं। असल तो वो नेशनल एसेट है, मेरा आपका किसी का अदारा है, मार्केट ही हो सकता है, वो हमारी कंट्री की रोजगार का बहुत बड़ा फिर ये हज़ारों लोग उस पर काम करते हैं। जो अभी यहाँ पे फैसलाबाद में जेल है, तकरीबन 5 लाख लोग अब भी बेरोजगार हुए हैं जो इंडस्ट्री बंद हुई और है। ख़ानदान बनाए तो ये कम बेश 20-25 लाख ख़ानदान बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और हम एफर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से, मतलब हम बताने की कोशिश करते हैं। खुदा करे कि गवर्नमेंट भी इस मतलब सोच में आए कि हमने इंडस्ट्री चलानी है, क्योंकि इंडस्ट्री चलेगी तो मुल्क चलेगा। बहुत शुक्रिया। मीर लतीफ़ साहब मौजूद थे, हमारे साथ बाबू साहब मौजूद हैं, चेयरमैन एपटपमा हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। उसके बाद बिलाल इंजीनियर, बिलाल जमीर साहब, शहजाद हुसैन साहब भी मौजूद हैं। मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा मेरे साथ आ जाएँ, ताकि मैं बाबू साहब के बाद फिर इनकी तरफ बढ़ूँगा। बाबू जी, आपका जो सेक्टर है, प्रोसेसिंग सेक्टर, जिसे प्रिंटिंग सेक्टर, डाइंग सेक्टर, जो मर्ज़ी इनमें से नाम दे लें, लेकिन मखसूस इंडस्ट्री की वैल्यू एडिशन इसके बगैर महदूद है। वो काम है मुकम्मल, वो सर्कल के अंदर चेन है, घुरी है एक, और मरकज़ी घुरी है। इस वक्त जहां आपके ऑलरेडी 60-70% इंडस्ट्री बंद हो गई थी, इस वक्त बड़े अच्छे हालात का राग अलापा जा रहा है हुकूमत की तरफ से। वो कह रहे हैं 9.65% हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, हम मुनाफा बख्श टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल के अदारे और जो एसोसिएशंस हैं वो क्या मौक़िफ़ रखे हुए हैं? सिख यूनिट्स की तादाद बढ़ रही है, अपने मसल्स पे, अपनी ताकत पे, अपने बाजुओं के ऊपर जो कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बस भी हो रही है। और फिर इसलिए मियां लतीफ़ साहब ये कहते हैं कि हुकूमत ऐलानात कर रही है, हकीकत में कुछ सामने नहीं आ रहा। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़र ये जी कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो सेक्टर है वैल्यू एडेड है, इसमें कोई शक तो है ही नहीं, इसके बगैर एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकती। मगर करना हमने क्या है, देखना तो ये कि आगे कैसे चलना है। आगे इसी तरह चला जा सकता है कि आप देखें ना, ये आप कह रहे हैं जी 30% इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है। जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी एक्सपोर्ट इतनी हो गई, ये नहीं देख रहे कि ये इंडस्ट्री बंद ना होती तो हम कहाँ जाते। जो मैंने अभी बात अंदर भी बात की है एम्बेसडर साहब से, कि ये अगर हम 30 बिलियन पे है, तो अगर इसको 40 बिलियन पे जा सकती थी ना, अगर ये बंद ना होते। बंद होने की वजह से ये उधर खड़े हैं, तो कह रहे हैं जी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गई। ये 10%, 2%, 5% ज़्यादा होना ये कोई बात नहीं है। एक तो ये है कि इस इंडस्ट्री को फलने फूलने दिया जाए। इसके जो भी मैंने उनको भी कहा है कि देखें, बांग्लादेश की आप बार बार मिसाल देते हैं 60 बिलियन की, वो टेक्सटाइल नहीं उनको ऊपर लेके गए, हमने डेवलप की है वहाँ पे, मैंने अभी बात की है। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में आगे जाएं हम लोग, और हमारा इंडस्ट्री को सहूलतें देंगे तो ये एक्सपोर्ट हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। ये किसी सूरत नहीं, ना स्पिनिंग चलेगी, ना वीविंग चलेगी, ना सेजिंग चलेगी, ना खेत चलेगी, कुछ नहीं चलेगा जब तक ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट से कि बराए मेहरबानी इसको इलेक्ट्रिसिटी में रिलीफ दिया जाए, गैस में दिया जाए। अदर जो प्रॉब्लम है, रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई अदारा इस इंडस्ट्री को तंग कर रहा है, तो मैं गुजारिश करूँगा इनको चलने दिया जाए। और ये जो लाखों आदमी इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो इंडस्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, इनको करने दी जाए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। शहजाद हुसैन साहब मौजूद हैं, नायब सदर वाइस चेयरमैन एपबूमा ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड अपहोल्स्ट्री एसोसिएशन।
شہزاد صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم ہے آپ لوگ، یہاں تو حکومتیں اناؤنس کر رہی ہیں 3 کروڑ روپیہ دیا جائے گا، آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں 1 کروڑ روپیہ ہمیں کولیٹرل فری دے دیں، ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بلا شبہ وہ اچھی چیز ہے گورنمنٹ اناؤنس کر رہی ہے، لیکن کیا سمجھتے ہیں اس وقت ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ سکھ یونٹس کی تعداد بڑھی ہوئی ہے، ان کو واپس چلانا، کیونکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت لوم اوور آکوپائڈ ہو گئی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جا رہا جو کٹ کے بک گئی ہے ان کو واپس دوبارہ کیسے لے کے آنا، کیونکہ ہم وہ جو 40% بک گئی ہے لوہے کے بھاؤ اسے گن نہیں رہے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہی ہے کہ یہ ایک ٹریڈ سائیکل ہے۔ میرے ایکسپیرینس سے میں اس چیز کو نوٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے جو یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، یہاں کی پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے اور اسی کے حساب سے پھر ہماری جو ہے نا وہ پالیسیز جو ہیں وہ بنتی ہیں، اور یہاں ہمارا جو سسٹم ہے، ہم پچھلے کم از کم 20 سالوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کنٹری کے جو سٹیبلٹی ہے یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں چل رہی ہے، اور اسی حساب سے پھر ہماری جتنی بھی پالیسیز ہیں، بزنس پالیسیز ہیں، وہ بھی ایک پینک کی صورت میں ہماری آ رہی ہے، اور ایک ایسی سٹیبلٹی نہیں ہے کہ ہماری کوئی پالیسیوں میں تسلسل ہو اور ہمارے کاموں میں کہ یہ ہم نے بیس لائن ایک چیز کی دی ہے اور آگے آنے والا ٹائم جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کرے گا، اور وہاں جہاں پہ چیز رکی ہے وہاں سے آگے۔ یہ ہماری پاور لوم انڈسٹریز یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہے، اس میں یہ ہمیشہ سے ڈیزالو بھی ہوتی رہی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ اپر بھی آتی رہی ہیں۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنٹریز کے ساتھ ہمیں فائٹ کرنے کے لیے وائی ناٹ کہ ہمیں اچھی مشینری اور اچھے سسٹم میں آنا ہی ہوتا ہے، اور وہ ہم آ سکتے ہیں، لیکن بیس لائن بات یہ ہے کہ یہاں جو 10 روپے کی بجلی تھی آج وہ 50-60 روپے کی بجلی چل رہی ہے، تو آپ کے پاس وہ ایک بزنس فرینڈلی ماحول ہی نہیں ہے، تو آپ اس حساب سے کسی بھی دوسرے آپ اپنے ریجن میں کسی کے ساتھ آپ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو مطلب اس میں تو گورنمنٹ کی اور ان کی پالیسی کا سوال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر موجودہ گورنمنٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ایکسپورٹ جو ہے وہ 9-10% جو ہے وہ اوپر لے گئے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ہمارے پولیٹیشنز کو، چاہے ہم کسی بھی سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن دیکھیں کسی بھی جگہ پہ ایک بزنس مین کو امن کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک ماحول کریٹ کر دیں گے تو اس میں ضرور ضرور ہم جو ہے نا وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ 9-10% کی اگر آپ اس چیز میں کہہ رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی بھی طرح سے پچھلے سال کی یا اس سے پچھلے سال کی، نو ڈاؤٹ کہ پچھلے 2 سال سے آپ اس کو بہتر کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ وہ پوزیشن نہیں ہے کہ جو 5-6 سال پہلے تک کی پوزیشن تھی۔ تو آئی ہوپ کہ ہمارے مطلب چونکہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے گورنمنٹ سے کہ خدا را آپ اپنے جو گریونسز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو پولیٹیکل آپ کے کوئی بھی مسائل ہیں، ہماری بزنس کمیونٹی کو جو ہے ہمیں ایک اچھا ماحول چاہیے ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ 2+2=4 کی بات ہے کہ اگر آپ بجلی کا ریٹ کم کریں گے، اگر آپ گیس کا ریٹ کم کریں گے اور ریجن میں ہمیں سستا کریں گے، اور اپنی پالیسیز گورنمنٹ کی جو ٹریڈ پالیسیز ہیں ان کو آپ سٹیبلٹی دے دیں گے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ 22% لون کے اوپر بزنس کو اسٹیبلش کر سکتا تھا تو وہ نہیں تھا، ناممکن تھا، تو اب اگر آپ اس وقت 13% پہ ہیں تو اس کو سنگل ڈیجٹ میں آنا ہی پڑے گا، وہ مسٹ بات ہے۔ اس کے بعد ہی آپ ایک کریشن جو ہے نا خود ہی دیکھ لیں گے کہ اس میں سٹیبلٹی جو ہے نا وہ مسٹ آ جائے، وہ مسٹ آ جائے گی۔ پروگرام میں دوبارہ سے آپ کو ویلکم بیک کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ انجینئر بلال جمیل صاحب موجود ہیں، ایگزیکٹو ممبر ہیں فیسٹیول ایوان صنعت تجارت کے، ساتھ جو ٹیکسٹائل کونسل ہیں قائمہ کمیٹی اس کے چیئرمین بھی ہیں۔ محمد طیب صاحب موجود ہیں، سابق ایگزیکٹو ممبر ہیں اور ابوما کے ایگزیکٹو ممبر ہیں اس وقت۔ بہت شکریہ۔ بلال بھائی کیا کہیں گے کہ ابھی ہیم ٹیکسٹائل پہ آپ کے ہی ایسوسیشن کے دوست ہیں موجود ہیں، میری کل عمران صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے یہ سب افواہیں پھیلائی جا رہی، 5-6 ارب ڈالر کے آرڈر آ گئے ہیں، آپ یقین مانیے وہ کہہ رہے پچھلے سال والے آرڈر بھی نہیں مل رہے، گاہک نہیں نظر آ رہا، ہم پریشان ہیں۔
गवर्नमेंट अनाउंस करे जो करना है, आज 15 कैंसिल कर दिए, कल 5 और IPPs कैंसिल कर दिए, कैंसिल करने से क्या होगा हमें बताएं, हमने रेट कौन सा देना है ताकि हम ग्राहक से बात करें, उससे नेगोशिएशन करें, ऑर्डर पकड़ें, घर ला के बनाएं। इस वक्त बांग्लादेश डिस्टेबल है, हमें ऑर्डर मिल रहे हैं, कल वो दोबारा वापस जाएंगे क्योंकि वो अपना रेट रिवाइज कर लेगा। आप इस सारे सिनेरियो कैसे देख रहे हैं? एम्बेसडर भी सऊदी अरब के आए, वो भी इनकरेज कर रहे थे, लेकिन ये सब के ऊपर एक मुद्दा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफिकेशन का पड़ा हुआ है, टैक्सेस का पड़ा हुआ है, सेल टैक्स रिफंड्स का पड़ा हुआ है। आप इसे कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया। जिस तरह के लास्ट इंटरेक्शन में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जब तक जो है ना इकनॉमिकली अपना 5 से 10 साल का चार्टर नहीं देती, जिसको चार्टर्ड ऑफ इकॉनमी को हम कहें, उस वक्त तक स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। देखें अब जो इमटेक्स पे ऑर्डर्स और विजिटर्स पिछले साल से 10% ज़्यादा थे, लेकिन अब हमारे लोग जो है बुकिंग करते हुए डर रहे थे कि वापस जाके क्या होगा, नोबडी नोज़। बाज़ लोग जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो है ना, टू बी ऑनेस्ट, उनको खुश करने के लिए भी ना बता देते हैं जी कि इतने बिलियन के ऑर्डर मिले, हालांकि ऑन द स्पॉट ऑर्डरिंग होती नामुमकिन है, 10% भी नहीं होती। ये तो चैरिटी भी ले रहे हो, वहाँ आपको 10 करोड़ हो जाते हैं, मिलते एक भी नहीं है। एग्जैक्टली 90% ऑर्डर्स जो हैं वो फॉलो अप में बाद में आते हैं आपके पास, या जो रेगुलर चल रहे होते हैं वो तो फॉर द नेक्स्ट ईयर बुकिंग उसकी होती है किसी भी एग्जीबिशन में, हेमटेक्स पे ख़ास तौर पे। तो अगर ये हम कहें कि जी ये स्टेबिलिटी जब तक आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रिड्यूस नहीं करेंगे, सऊदी और ऑब्स्टिकल्स दूर नहीं करेंगे। अब देखें हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो मसला है वो हर रीजनल, अगर आप सऊदी अभी एम्बेसडर से भी मीटिंग हुई, उनको भी मैंने यही समझाया कि जो सऊदी के साथ हमारे ऑब्स्टिकल्स हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं होते हम किस तरह एक्सपोर्ट वहाँ बढ़ा सकते हैं। और उसमें एम्बेसी का बड़ा मतलब क्रूशियल रोल है, और वो अपना किरदार अगर अच्छे तरीके से अदा करेंगे तो डेफिनेटली एक्सपोर्टर ने तो बिज़नेस लेना है ना जी। और वो कहते हैं जी सऊदी अरब जो है वो जो क्वालिटी मांगता है आप देते नहीं, तो भाई हम तो पूरी दुनिया को दे रहे हैं। अगर अमेरिका आपकी सबसे बड़ी मंडी है, उसे दे रहे हैं तो फिर पूरे यूरोप को दे रहे हैं, हम इकिया को दे रहे हैं, मतलब दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स को दे रहे हैं, तो सऊदी अरब को मतलब उनसे हटके वो हटके तो क्वालिटी नहीं मांग रहे, लिहाजा आप पे करें और वो क्वालिटी ले लें। जब आप ये तो सिंपल सा फार्मूला है, बाकी जहाँ आप शीरा डालें मीठा ले लें। एग्जैक्टली। लेकिन अब अगर आप कहें कि जी उधर जो सबसे बड़ी जो कवानीन में तब्दीली है ना, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे इनसिक्योरिटी जो है ना SME सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली, कि वो वहाँ पे एक्सपोर्ट करके फंस जाते हैं। बाकी गवर्नमेंट एक अच्छे वहाँ के अपने मूव्स दिखा रही है गवर्नमेंट के, उनको ये चाहिए कि अपने ग्राहक को पाबंद करें। यहाँ बहुत सारे लोगों का एहराम और बहुत सारे मुआहदे होते हैं, वहाँ बाद में लोगों को पेमेंट्स का बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। जहाँ हुकूमत अपनी जगह सऊदी अरब अच्छी है, लेकिन जो पेमेंट्स के जो ग्राहक है बायर्स हैं, उनकी तरफ से बहुत सारी हर्डल। लेकिन बिलाल साहब आपको शायद आप मीटिंग में मौजूद नहीं थे, तो वो उन्होंने जब एम्बेसडर साहब को ये पता चला कि रिसाइकलिंग के प्लांट्स फैसलाबाद में हैं, तो ही वाज शॉक। उनको भी नहीं पता था कि फैसलाबाद में रिसाइकलिंग के 1-2 नहीं 100 के हिसाब से प्लांट्स लगे हुए हैं, और दे आर इंटरेस्टेड टू बाय इन रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स एज वेल। तो लिहाजा ये इंटरेक्शन जो है ये तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब तक ऑब्स्टिकल्स आप दूर नहीं करेंगे ओवरऑल, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रिड्यूस नहीं करेंगे, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। टेक्सटाइल को फोकस किए बगैर मुल्क आगे नहीं चलेगा। आप IT को जितना मर्जी बूस्ट कर दें, अल्लाह करे वो तरक्की करें, लेकिन आपकी जो सबसे ज़्यादा वो प्रोवाइड कर रही है जॉब्स, वो टेक्सटाइल सेक्टर है, आप उसको हर्ट ना करें। मोहम्मद तैयब मौजूद हैं, क्योंकि तैयब भाई को मैंने जाते जाते इसलिए रोका है कि तैयब भाई ने वो वक्त देखा जब श्रीलंका डिरेल हुआ और ये वहाँ से अपना पैसा लोगों से मांग के लेके आए, और तब एहसास हुआ कि जब अदारे जब किसी गवर्नमेंट के अंदर मसाइल आते हैं तो लोग एक्सपोर्टर परेशान नज़र आया कि मैंने आखिरकार अपना पैसा वापस लेना कहाँ से और कैसे लेना है, वो अपनी मदद आपके तहत भागता नज़र आया। तो ये है वो चीज़ें जो कि हुकूमत को बैकअप की ज़रूरत है। तैयब साहब से बात करते हैं। तैयब साहब, am I right, ये आपने फेस देखा और श्रीलंका फिर स्टेबल हो रहा है। हम अगर वही गलतियां जो आपने तब भी मुझे इंटरव्यूज़ में आइडेंटिफाई की थी, हम फिर रहे हैं, हमारे पैसे लेने हैं, आप वहाँ एम्बेसी मौजूद है, आप उनके गुड लाइजोन के अंदर हैं, आप हमारे पैसे दिलवाएं, हम काम करना चाहते हैं, आप खुद मंडियाँ ढूंढ रहे हैं। यहाँ एक्सपोर्टर यही चीख रहा है। यहाँ हमारी जना कॉलोनी होजरी की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, मार्केट है, वो कहती है हमें किसी इंटरेक्टर करवाएं, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है हम वीज़े लेके बाहर चले जाएँ, हमें इंटरेक्शन दिलवाएं ताकि हम भी ऑर्डर कर सकते हैं, भेज सकते हैं बाहर। इस पूरे सिनेरियो को इस वक्त क्योंकि 2025 का आगाज़ है, गवर्नमेंट जहाँ कैश कर रही है कि 9% से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गई टेक्सटाइल की, ये हमारी कामयाबी है। इस सब को आप कैसे देख रहे हैं?
جی بالکل، بہت اچھی بات ہے جی، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر ہماری پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے گی ہمیں اس کا فائدہ ہے کہ ہم بینگ اے نیشن، ہم الحمدللہ ہم یہاں کے رہنے والے، ہم نے یہی رہنا ہے، تو ہمارا ملک ترقی کرے گا تو ہم ایوری بڈی ول گرو. اصل چیز یہ ہے کہ خالی فگرز تھوڑے سے بڑھ جانے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام سب کچھ اچھا ہو گیا. ترقی وہ ہوتی ہے جو گراس روٹ لیول تک آئے. ہمارا عام آدمی، غریب آدمی کو جب ہر چیز آسانی سے، فراوانی سے، سستی چیز بھاؤ مل جائے گی تو اس کو کہیں گے ملک ترقی کر رہا ہے. جہاں پر نے بات کی ہے انڈسٹری کی، انڈسٹری دیکھیں ہم نے اپنے سری لنکا کی مثال دی ہے. سری لنکا آبادی بے شک چھوٹی ہے اس کی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پالیسی ایسی بنائی ہے، صرف ایک دو بندے نیشنلسٹ آ جاتے ہیں جو، اور جناب وہ دیکھ لیں انہوں نے اپنے ملک کو دوبارہ اس جگہ ہم سے آگے چلے گئے دوبارہ. ان کی ایکسپورٹ وہیں کی وہیں اوپر واپس چلی گئی ہے. کوئی ان کا 1 سال 1.5 سال انہوں نے بریک لگی ہے، واپس آ یہی ہم گفتگو کر رہے ہیں. کل بنگلہ دیش نے اپنے آرڈر واپس لے لیے. اور تو ہم آج سے 5-7 سال پہلے بھی وہی 25 سے 30 ملین ڈالر میں تھے، ہماری صرف ایک 32 ملین ڈالر شاید 2-3 سال پہلے ہوئی تھی، تو ہم بہت خوش ہوئے تھے. اور ہم خوش ہیں، ہم پھر اس کے قریب جا رہے ہیں بس. اور آپ نے اس کو بہت سارے لوگوں کے آپ نے انٹرویو کیے تھے کہ جناب ہم 32 ملین انہوں نے کہا جی ہم ڈالر، دنیا میں پتہ نہیں کون سے ریکارڈ لگا دیے. لیکن یہ دس از نتھنگ. ابھی ہم نے بہت سی مراحل طے کرنے ہیں، ابھی ہمیں بہت اور کام کرنا ہے. ہمیں صرف چھوٹے چھوٹے چیزیں ہماری یہ کیٹر ہو جائیں گورنمنٹ کی سائڈ سے، انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا جو ایس ایم ای، ابھی آپ نے دیکھا ابھی ایس ایم ای جو ہمارے سعودی عرب کے امبیسڈر آئے ہیں، ان سے میں نے ڈیٹیل میں بات بھی کی ہے. انہوں نے میں نے بتایا ہے، جیسا انہوں نے کہا، میں نے کہا جی ہم جن نامساعد حالات میں رہ کے ہماری ایس ایم ای انڈسٹری گرو کر رہی ہے، سروائیو کر رہی ہے، وہ ایک جہاد کر رہے ہیں. تو اگر ہم آپ اس کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر دیں گے تو انڈرسٹوڈ نو، میں نہیں سمجھتا انشاءاللہ ہم آپ انڈیا ایکسپورٹ کو آگے لے جائیں. بہت شکریہ. محمد طیب ہمارے ساتھ موجود تھے. بلا شبہ وہ کہہ رہے ہیں یہ کہ فیسیلیٹیشن اور خاص طور پر برے وقت کے اندر چیزوں کو کیٹر کیا جائے، روکا جائے اور فیسیلیٹیٹ کرنے کے ساتھ بیک اپ پلان دیا جائے تاکہ ہمیں پتہ ہو ہم نے آنے والے 5-10 سال میں کیا کرنا ہے. تو ایکسپورٹرز کہتے ہیں کہ وہ دن دگنے کہ ہم برآمدات بڑھا بھی سکتے ہیں، مثبت رجحان میں آگے بڑھ بھی سکتے ہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم حکومت کے اندر رہتے ہوئے ہمیں صرف سہولیات پرووائڈ کر دی جائیں، ہم اپنی زور بازو کے اوپر پاکستان کے معاشی حالات کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام ڈویژنر سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.